हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है थर्सडे और डेट है आज 14 मार्च और ना रात को कपड़े धुल दिए थे और अभी जो है ना डालने लगी हूँ बाहर। तो ना अभी सुबह सुबह सब जैसे ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी ना आज जैसे कि बच्चों की आज भी लीव है, मतलब कि बच्चों की बुधवार और वीरवार 2 दिन की लीव थी और अब बच्चे ना फ्राइडे को बच्चों का पेपर है। तो अभी बच्चे आराम से रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ, मॉर्निंग वाले कामों में। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े से कपड़े डाल रही हूँ। थर्सडे को तो ऐसे कपड़े धोती नहीं हूँ, बट ना कपड़े पड़े हुए थे और धोना भी ज़रूरी था, तो इसीलिए आज मैंने डाल दिए हैं कपड़े। और ना बस यहाँ ना थोड़े से कपड़े डाल दिए, मशीन भी लगा दूँगी। और ये जो कपड़े अभी निकाले हैं ना वो कल रात को वॉश किए थे, तो उसको ना पहले डाल दूँगी और उसके बाद अपना जो भी है झाड़ू जो घर क्लीन करना है वो बाद में करूँगी। पहले सोच रही हूँ कपड़े डाल दूँ, क्योंकि अब ना धूप ना सुबह में निकल जाती है, यानी 8:30 या 9 बजे तक ना धूप अच्छी खासी निकल जाती है। तो जहाँ यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ ना, इस छत पे धूप जो है ना थोड़ी लेट आती है, बट आगे जो फ्रंट साइड में जहाँ बालकनी है ना वहाँ पे ना धूप सुबह ही सुबह 7:30 बजे वहाँ पे धूप निकल जाती है और यहाँ तक आने में, मतलब विंटर में तो यहाँ 11-12 बजे आती है, बट समर में यहाँ पे सुबह 8-9 बजे तक धूप आ जाती है। तो बस यहाँ पे ना सारे कपड़े फटाफट से डाल दूँगी, क्योंकि जब तक मैं काम करूँगी तब तक जो है कपड़े ना सूख जाएंगे और फिर दोपहर में ना ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो कपड़े ना डर रहता है ख़राब होने का। तो मैं दोपहर में ही हटा देती हूँ 1-2 बजे के करीब। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े डाल दूँगी और एक बार मशीन लगा दी, हम कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अभी तो सुबह में फुल एनर्जी होती है काम करने की, बस फटाफट से सारे काम निपटा लो, उसके बाद बेशक भर दिन बैठ के अपना जो भी करना है कर लो। तो यहाँ ना पहले मैं बेड लगाऊंगी आके सबसे पहले, क्योंकि ना अभी ना बच्चों को भेज दिया है बाहर खेलने के लिए, क्योंकि अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है, थोड़ी अभी ना मॉर्निंग के टाइम में धूप थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा बाहर खेलने के लिए भेज दिया है। क्योंकि बच्चे भी ना सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो बच्चे भी धूप नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए बच्चे इसी बहाने बच्चों को धूप भी लग जाएगी और खेल भी लेंगे वो लोग। तो बस यहाँ पे मैं आई हूँ, अब बेड लगाऊंगी। तो बेडशीट आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना मजबूरी में आज कपड़े धो रही हूँ, मेरे को धोना नहीं था। तो ये बेडशीट ना मैं कल हटाऊँगी और कल ही इसको वॉश करूँगी। तो आज मैं इसको ऐसे ही बिछा दे रही हूँ। और जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, तो बेडशीट भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसी पैर से नीचे खेलते हैं, फिर उसी पैर से ऊपर चढ़ जाते हैं बेड पे, तो जल्दी ना बेडशीट गंदी हो जाती है। तो अभी तो ये साफ़ है, जैसे कल मैं इसको फिर भी मैं इसको कल वॉश कर लूँगी फ्राइडे को। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से ना सारा बेड लगाऊंगी और फटाफट से सारे काम कर लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे खेल रहे हैं तो घर में है शांति, और अच्छे से सारी क्लीनिंग कर लूँगी ना। फिर अगर वो घर पे रहते हैं ना तो बार बार उन लोगों को ना बताना पड़ता है, बेटा इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तो आराम से सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं आपको अपना स्केल दिखा रही हूँ। पता है कि अब मेरा जो स्टिचिंग में करती हूँ ना, पैंट बनाती हूँ, वो वाला स्केल मैंने ले रखा था। वो ना मेरी जब ननद आई ना, तो उनकी बेटी और मेरी बेटी दोनों ने मिल के ना खेल कूद में उसको तोड़ दिया, तो वही मैं दिखा रही थी। अभी मैं इसको भी जोड़ूंगी, मैं दूसरा नहीं ख़रीदने वाली हूँ। मैं इसको भी जोड़ के काम चला लूँगी। कोई इतनी ज़्यादा स्टिचिंग तो करती नहीं हूँ, अपने ही कपड़े करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने विंडो आज सोचा कि मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी से ना गंदगी हो गई थी। और इतिका मेरी जो बेटी है ना, वो ना इधर ही खड़े होते होते ना कुछ पीछे करती रहती है, यानी कि उसको कटिंग वगैरह कुछ भी करती है ना तो वो इधर ही फेंक देती है खिड़की पे। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज खिड़की को भी ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये ना यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, उसके वजह से ना ये पूरा, मतलब आप देख रहे हो मैं बोर्ड साफ़ कर रही हूँ ना, बोर्ड पे बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी गिरी हुई थी। और यहाँ जो ना खिड़की के पास सामने आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये सारा ना पीछे साइड बालकनी का पोर्शन है। तो विंडो अगर आप बाहर की तरफ देखते हो तो सामने सारे घर दिखाई देते हैं, और ये इसके जस्ट बगल में ना बालकनी है। तो ऐसे तो मैं ना पर्दा जो है ना लगा के ही रखती हूँ, हटाती नहीं हूँ, लेकिन अगर पर्दा भी हटा लो तो थोड़ा अच्छा व्यू आता है बाहर का। और यहाँ पे बस मैंने जो है विंडो क्लीन कर दी है और उसको मैं फिर से पर्दा लगा दूँगी, और थोड़ा बहुत वहाँ ना सामान रखा हुआ है तो वो भी सेट कर लूँगी।
और बस अब इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग वगैरह ना मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी फिर से वैसे ही उड़ के सामान पे पड़ जाती है, तो इसीलिए। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ना आज जो है ना सुबह में काम फटाफट से जल्दी हो गए थे, क्योंकि ना सुबह जैसे ही हस्बैंड गए थे उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं लगभग ना 10 बजे ना पूरी फ्री हो गई थी काम से। आजकल तो ऐसा है ना कि अभी मौसम अब फिर ना गर्मी वाला हो रहा है, तो सुबह ना सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं, और दिन भी जैसे कि ना अब बड़े होंगे तो इसीलिए पता भी नहीं चलता है काम कब हो गए। तो चलिए लगा लेती हूँ मैं फटाफट से झाड़ू सारे घर में, क्योंकि घर अच्छा खासा है तो इसलिए झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और बहुत तसल्ली से आराम आराम से झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद तो पोछा तो तुरंत लग जाता है, बट आज थर्सडे है तो पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज कपड़े भी धो लिए, अगर पोछा भी लगा लिया तो बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सारे जो घर है ना डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद ना पहले झाड़ू लगाया था, फिर डस्टिंग करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। तो किचन में आई थी ना, तो यहाँ पे ना गैस थोड़ी गंदी थी, तो बर्तन वगैरह तो ना मैंने सुबह ही धो लिए थे। जैसे हस्बैंड को जब खाना दिया था ना, तो बर्तन उसी समय धो लिए था, किचन भी उसी समय क्लीन कर ली थी। बस ना गैस धोना बाकी था, तो गैस को भी मैं अब ना अच्छे से ना पहले स्क्रबर से वो कर लूँगी, और उसके बाद उसको ना कपड़े से साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो बस मेरा ना किचन में गैस साफ़ करना रह गया था, और झाड़ू तो मैंने सारे घर में लगा ही दी थी। तो ऐसे करके ना किचन वाले काम जो होता है ना, कभी कभी ज़्यादा फुर्ती में रहती हूँ ना, तो सुबह ही सारे काम साथ के साथ ही सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। जो कभी कभी थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहती है ना, तो फिर काम बढ़ जाते हैं। तो आज जो है ना एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे थी, तो इसीलिए ना मैंने सुबह में हस्बैंड को खाना बना भी रही थी, और ना साथ के साथ काम भी कर रही थी, तो सारी चीज़ें इकट्ठे हो गई थी। किचन में उतना काम नहीं था। तो बस उसके बाद सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई थी फिर दोबारा मशीन के पास। तो जो कपड़े डाले थे ना वो भी जो है धुल गए थे। तो मैं आपको बताती हूँ ये कपड़े कौन से हैं जो मैं धो रही हूँ। तो अभी क्या है ना कि विंटर जो है अब ख़त्म होने वाला है, हल्की फुल्की सी रह गई है, ठंड ज़्यादा नहीं है। तो ना जो कपड़े हस्बैंड के बच्चों के जो ज़्यादा मोटे मोटे वाले कपड़े थे ना, वो मैंने वॉश करने थे, क्योंकि इन सब कपड़ों की वजह से ना जगह बहुत ज़्यादा, मतलब अलमारी में, मतलब कहीं भी हैंगर पे बहुत ज़्यादा जगह ले रही है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि पहले मैं इन सबको ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, धूप लगा लेती हूँ, और ना जो ज़्यादा मोटे मोटे वाले कपड़े हैं ना मैं वो रख देती हूँ। उससे क्या होगा ना कि मेरे ना थोड़ा सा स्पेस बचेगा अलमीरा में, और कहीं पर भी थोड़ा सा स्पेस बचेगा, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और इतने अभी ना विंटर के कपड़े हो रखे हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है कपड़े सेट करने में कि कैसे क्या करें। अलमीरा भी ना मतलब कम पड़ गई है अभी तो फ़िलहाल में। तो ना इस करके ना मेरे को बिल्कुल ऐसा था ना कि मैंने बुधवार को मैंने 3 बार मशीन लगाई थी, और आज मैंने 1 बार मशीन लगाई है, तो 4 बार लगाई है। और ना सारे कपड़े जो है मैंने धुल दिए, और उनको फिर मैंने ना रस्सी पे डाल दिए हैं। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं आई थी, और नहाने के बाद पूजा भी कर ली थी। और उसके मतलब थोड़ी देर बाद का है ये, मतलब कम से कम आधा 1 घंटा हो गया होगा। तो अभी ना मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत सामान लेके आना है बाहर से। तो वो सामान ना मैं अपना स्टिचिंग का लेने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं जाऊँगी बस 5-10 मिनट में, फिर मैं आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। तो हल्का सा बिल्कुल मेकअप करती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हैवी मेकअप करना है, बिल्कुल लाइट मेकअप जो होता है ना, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, वही वाला मेकअप करूँगी। और मार्केट जाऊँगी और फिर तुरंत आ जाऊँगी। तो बच्चे भी घर पे है ना, तो बच्चे ज़्यादा देर रहते नहीं हैं अकेले, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा, बच्चे रहते हैं ना तो ज़्यादा टेंशन रहती है। तो अभी ना मैं रेडी हो रही हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि अभी मुझे ना आज मार्केट के 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं ना गई थी मार्केट, और ना मैं सामान ना लेके आई थी, लेकिन मैं किसी और शॉप से लेके आई थी। अगर मैं उस शॉप पे गई होती ना तो मुझे पता चल गया होता, और मेरे 2 चक्कर नहीं लगते। तो मैं बाज़ार गई, वहाँ से वापस आई, बच्चों के लिए ना मैं जूस लेके आई थी, और बस उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मैं अपने ना सूट काटने में लग गई। और मैं इतना मगन थी ना कि मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो आगे देखिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
तो ना मैं बुधवार को गई थी मार्केट और ना सूट के लिए कुछ सामान लेने गई थी, लेसिस वगैरह लेने गई थी, धागे उसके मैचिंग के। तो उस दिन ना सामान लिया, उससे पैक भी करा लिया। मैं कहा भैया ये सारे सूट इकट्ठे करके ना मेरे पैक कर दो। तो ना अभी आपने देखा कि मैं सूट काट रही थी, और ना सूट जब काट रही थी ना तो ना मैंने सूट निकाला, आराम से मैं बिछा दिया। मैं कहा चलो काट लेती हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ सूट, तो एक मेरा होली में पहनने के लिए हो जाएगा। तो जब मैं सूट काट रही थी ना उस समय मुझे ध्यान में आया कि यार मेरी लेसिस तो थैले में मेरे को दिखी ही नहीं। मैंने सूट निकाल दिए, सारा कुछ निकाल दिया, उसमें से पर्स भी निकाल लिया, बट मेरे को लेसिस दिखी नहीं पॉलीथीन उसकी। फिर मैंने सूट जब काट रही थी ना उस समय सूट छोड़ के फिर मैं चेक करने गई। फिर मैंने चेक किया, उसमें है ही नहीं सामान। फिर मैं डर गई कहीं फिर तो नहीं मेरे से गिर गया, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अभी फ़िलहाल में ही शिवरात्रि वाले दिन मेरी जो नेल पॉलिश थी वो गिर गई थी रास्ते में। अब मेरे को ना डर इतना लगने लग गया, मैं कहा यार मैं तो इतना सामान लेके आई थी, अब क्या होगा, पता नहीं कहाँ रह गया, दुकान पे रह गया या गिर गया कहीं पर। वो भी मैं एक्टिवा से उस दिन जैसे ना गई थी हस्बैंड के साथ, तो अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और फिर उसके बाद ना मेरा ना दिमाग में बिल्कुल वो हो गया कि मतलब मेरा सामान नहीं होता, एक टेंशन हो जाती है। अब कितना भी सामान लो, कुछ भी लो, एक होता है ना अपनी पसंद से चीज़ें की करी हुई लो, फिर वो एकदम से गुम हो जाए तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैं गई वहाँ पे वापस उसी दुकान पे जहाँ से मैं लेके आती हूँ सामान। तो मैं उधर गई ना, तो वहाँ पे मुझे जैसे ही मैं उसके दुकान पे एंटर किया ना, वैसे ही उसने बोला दीदी आप तो उस दिन सामान लेके गए थे, वो इधर ही छूट गया था। तब जाके ना मेरी जान में जान आई कि चलो मेरा सामान फाइनली मुझे मिल गया। और मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए थी, तो इसलिए मैं बाज़ार गई थी। मैं कहा चलो जाऊंगी और पूछ भी लूँगी, और अगर उसके पास नहीं होगी तो फिर मुझे ख़रीदना पड़ेगा दोबारा। लेकिन फिर मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा, मेरा सामान मुझे मिल गया। और फिर मैंने एक लेस और ख़रीदी, और उसके बाद अभी मैं आई हूँ घर पे, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ लेसेस में। और अब इसके बाद मैं सिलूँगी सूट। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे से जाऊंगी तो पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरा सामान कहीं ना छूटे। तो देखिए मैं ये ना सूट लेके आई थी, तो ये सूट ना मैं चंडीगढ़ से लाई थी अपने मायके से। तो एक ये सूट है और एक ये सिर्फ कुर्ती का कपड़ा है, जो ऊपर लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी, और एक ये सूट का कपड़ा है। तो इसके जो दुपट्टे हैं और सलवार और लाइनिंग है ना वो मैंने अलग रखी है। ये सिर्फ मैं सूट का कपड़ा लेके गई थी क्योंकि इससे मैचिंग के मुझे सारे सामान चाहिए था। तो एक मैं पाइपिंग के लिए ये लेस लेके आई हूँ, जो साइड में पल्ले में लगाते हैं ना, तो ये सारी लेसेस में लगाऊंगी। तो ये सारी ना 4-4 मीटर लेस है, और एक ये है, तो ये मैं ऊपर ग्रीन वाले सूट में लगाऊंगी लेस, और ये वाली भी मैं अगेन वो ग्रीन वाले सूट में ही पाइपिंग लगाऊंगी। और उसके बाद मैं लाई थी 4 धागे जो इस सूट से स्टिचिंग करूंगी। और ना ये लेके आई थी, इसको क्या बोलते हैं, चटपटी बटन, यही सामान बस मैं लेके आई थी। और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सिलने। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।